हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगेन आज की जो हमारा एजेंडा है वो है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन। जहां बच्चों को दिक्कत आता है वही पोर्शन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो ताकि हम जो है बेहतर से और बेहतर बन सके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। आज का हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम। तो टाइप ऑफ सॉलिड्स के सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम और उनकी ब्रेविस लेटिस के बारे में। उन क्रिस्टल सिस्टम में जितने आयनिक क्रिस्टल हैं उनमें जो केटायन और एनायन है उनकी पोजीशन हम पता करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो ट्रिकी है कि आज हमें इसे याद करना है। हमारा जो एजेंडा रहेगा वो सबसे पहले कि आयनिक क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं और उनमें जो केटायन और एनायन बना रहे हैं उनमें ब्रेविस लेटिस कौन कौन सी होगी, है ना। ब्रेविस लेटिस समझते हैं, रिपीटेटिंग यूनिट्स, है ना। उसमें अगर केटायन और एनायन की पोजीशन क्या होगी, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने बेसिक लेक्चर नहीं देखा है जहां केटायन और एनायन से रिलेटेड सॉलिड स्टेट में हम उसकी पोजीशन देखते हैं, तो पहले गाइस आप वो ले देखें, तभी आपको याद समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम आयनिक क्रिस्टल। अब देखो 6:6 टाइप, है ना, 8:8 और 4:4। इधर आपको 3 डिजिट दिख रहे होंगे। ये मैं टाइप ऑफ क्रिस्टल में फर्स्ट लिख रहा हूं एंड सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो आने वाले 3 टाइप को हमने क्या किया है, जिसपे 6 केटायन हो और 6 ही क्या हो, एनायन हो, लेकिन उससे जो साइज बन रहा हो क्यूबिक, इस तरह से उसको क्या नाम दे दिया, टाइप ऑफ NaCl, है ना। कि NaCl के टाइप जहां एक केटायन एक एनायन, यानी इनका रेशियो क्या है 1:1। अगेन 8:8 टाइप, यानी 8 केटायन और 80 एनायन मिलके क्या बना रहे होंगे उसका ब्रेविस लेटिस। इसी तरह 4:4 यानी Zn प्लस, और ये इनकी एक्यूरेट साइज के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है कि NaCl टाइप, CaCl टाइप और ZnS टाइप। तो 3 ये क्रिस्टल है जिनको आपको, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पर देखो ब्रेविस लेटिस सिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको टोटल आयनिक क्रिस्टल बता देता हूँ। 6 टाइप के हमारे सिलेबस में, 3 वन लिखिए, 4th वन, 5th एंड 6th वन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले सारी चीजें। सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल टोटल कितने टाइप के हो गए, 6 टाइप के। कौन कौन से थे, फर्स्ट वन 6:6, 8:8, 4:4, 6:8, 4 याद रहेगा। इसके अलावा 8:4 और इसी को उल्टा कर दे तो 4:4, 8, और सबसे लास्ट में 1:1। अब जो इनको नाम दिया गया है वो NaCl टाइप, है ना। ये इनकी केटायन और एनायन की साइज के अप्रोक्सीमेशन दिया है। CaCl टाइप, ZnS टाइप, और अगला CaF2, फ्लोराइड ज्यादा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको क्या, फ्लोरीन कम थे यहाँ पर, फ्लोरीन तो एंटी फ्लोराइड, है ना। इस सिर्फ मैं आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ। अगेन इसको बोलते हैं ब्यूटाइल स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर में जो ब्रेविस लेटिस होती है ना, 3 और 3, 6 के बारे में हमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन करना है। 6 की जो ब्रेविस लेटिस है उसमें एक वर्ड याद करेंगे आपको, 2 और 6, यानी दूसरे नंबर पे और 6 नंबर पे क्या आएगा, BCC आएगा। तो दूसरे नंबर पे यही है क्या गाइस, तो दूसरे नंबर के क्या लिख देना है, BCC, और इसको कौन से नंबर पे लिखना है, 6ठे नंबर पे, है ना। तो 2 और 6 में क्या चेंज आएगा, बाकी सब में हमेशा क्या आएगा, CCP, बाकी सब में क्या आएगा, CCP, है ना। केवल दूसरे और 6ठे पोजीशन में क्या होगा, चेंज होगा। दूसरे में क्या आएगा, BCC, और 6ठे में क्या आएगा, HCP। तो आई होप 6 क्रिस्टल सिस्टम, उनके टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर और ब्रेविस लेटिस याद हुआ। अब याद रखने वाली जो और आगे डीप में चीजें हैं वो इसकी है पोजीशन ऑफ केटायन और एनायन। लेट सपोज हमारा जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 1 2 3 4 5th एंड दिस इज 6th वन। तो 6 क्रिस्टल सिस्टम, है ना। अब 6 में कौन सी ब्रेविस लेटिस बनती है, दूसरे और 6ठे पोजीशन पे ही तो चेंज करना था, बाकी सब में CCP। तो यहां तक ये टेबल क्लियर है क्या। अब देखो मैं इसके एनायन और केटायन की पोजीशन याद कराता हूं। सबसे पहले इसमें एनायन, ऑब्वियसली एनायन और केटायन आप निकालना समझ सकते हैं कि यहाँ पर Na प्लस केटायन होगा, Cl माइनस एनायन। इसी तरह ये फर्स्ट वन केटायन एंड सेकेंड वन इज एनायन। इसी तरह यहाँ पर ये क्या, केटायन +2 होगा और एनायन -2। यहाँ पर जो होगा केटायन क्या आएगा इस Na+1 और यहाँ पर क्या आएगा -2। इसी तरह ये केटायन और एनायन जो इसकी ब्रेविस लेटिस होती है, यानी कि CCP स्ट्रक्चर, CCP समझते हैं, जहां एटम कहां होते हैं, केवल कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, और कहां होते हैं गाइस, कहां होते हैं, एज के सेंटर पे। तो उस टाइप की ब्रेविस लेटिस में केटायन कहां जाएगा और
एनाइन कहाँ जाएगा? तो एनाइन हमेशा कहाँ जाएंगे? सी सी सी, एक निमोनिक बनाया है सी सी सी, यानी कॉर्नर सीसीपी कॉर्नर एंड अगेन सीसीपी, याद रहेगा तीन, बिल्कुल याद हो गए। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे? ओबीटी है ना, ओबीटी है ना, तो इसको लिखा मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगेन बी को बॉडी सेंटर्ड और इसको टेट्राहेड्रल वॉइड का 50%। तो इसको याद कैसे रखेंगे? सी 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 ट्रिपल सी याद रहेगा है ना, जैसे ट्रिपल एस होता है वैसे ही यहाँ पर क्या याद रहेगा? ओ बी टी है ना, एक बोल रहा है ओ बेटा है ना, तो बेटा भी कौन सा? उसके आधी उम्र का, इसलिए ओ बेटा का, लेकिन आधी उम्र का, याद रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सीसीपी और यहाँ पे ओ बी टी से स्टार्टिंग के तीनों को याद करवा दिया। अब बाद के तीनों को याद करने के लिए भी बिल्कुल डेफिनेटली ट्रिक है। अगला यहाँ के तीनों मैंने याद करवा दिए क्या है ना, सीसीपी और ओ बी टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट CaF2, क्या था इसका? फ्लोरीन का था, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर था। तो कॉर्नर तो अगेन कहां जाएंगे? THV टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सीसीपी अगेन ब्रेविस लेटिस हो गया, ये भी सीसीपी यानी कॉर्नर, और ये अगेन क्या आ गया? THV, यानी कि आपको सिर्फ ये दो वर्ड याद रखना है और इसी को फ्लिप करके यहां लिख देना है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो आपको एनाइन का पोजीशन और केटाइन का पोजीशन भी याद हो गया। अब इसको याद कैसे रखें? टी और सी क्या दे देंगे? TC दे देंगे, बिल्कुल याद रहेगा। अगेन अब लास्ट वन जो बचा है उसको याद रखने के लिए गाइस क्या करें? 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एनाइन कहां जाएंगे? HCP। तो H से क्या बोलेंगे? हिटलर है ना, H से क्या हो गया? HCP एनाइन का पोजीशन, और ये केटाइन का पोजीशन टेट्राहेड्रल वॉइड का 50%, यानी आधा ठरकी। हिटलर जो था वो आधा ठरकी था। तो इस तरह से निमोनिक बनाया मैंने याद करने के लिए। अब एक्चुअल कंसेप्ट जो होता है, अब यहाँ पर जो सोचने वाली चीज है कि केटायन हमेशा कहाँ गए? कॉर्नर या सेंटर वाली पोजीशन पे, जबकि एनायन कहाँ गए थे? कॉर्नर पे, और केटायन कहाँ गए थे? वॉइड्स। तो वॉइड्स छोटी जगह होती है ना, एटम्स के बीच में बनती है, और कॉर्नर अकेला पूरा एटम आ सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ गाइस? क्योंकि केटायन और एनायन में से साइज किसका बड़ा होता है गाइस? एनायन का। तो केटायन को ऑक्यूपाई करने के लिए छोटा स्पेस चाहिए, इसलिए मैक्सिमम कहाँ गए? वॉइड्स में। एनायन को ज्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए हमेशा कहाँ गया? या तो कॉर्नर पे या सेंटर पे। तो आई होप इस तरह के क्यूबिक स्ट्रक्चर में, डेफिनेटली आयनिक स्ट्रक्चर में आप ये टेबल याद कर पाएंगे और इनकी पोजीशन भी पता कर पाएंगे। एंड सबसे लास्ट में, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प फ्रॉम 9th class to 12th class. Thank you.